एट्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, ये है बढ़िया वाला। ये बंदा अनैतिक होगा। एट्थ हाउस क्या है? अनैतिकता है। नाइन्थ हाउस क्या है? धर्म है। अनैतिक हो सकता है धर्म को ना मानने, या पिता को कष्ट होगा, तो पिता की पिता डेथ के हो, एज पे पिता, कुछ आए। हाँ हाँ, पिता की डेथ हो सकती है, सडन हो सकती है, एकदम से ही, मतलब पिता के सुख से वंचित कर देगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति धार्मिक हुआ, आध्यात्मिक हुआ, बेसिकली एट्थ हाउस अध्यात्म भी देता है, अगर ये आध्यात्मिक हुआ, आध्यात्मिक हुआ या ज्योतिषी हुआ, ज्योतिषी भी नैतिकता वाला, मतलब ऐसा नहीं कि कस्टमर देखे और काटना शुरू कर दिया, दिखाऊंगा। ज्योतिषी हुआ, चार्टेड अकाउंटेंट हुआ, सर्जन हुआ, इंश्योरेंस में काम करता हुआ हुआ, तो इसका भाग्य इसको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा इसका भाग्य कभी सपोर्ट नहीं, बाकी कुछ भी कर ले। अगर एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ इसने व्यक्ति ने कार्य नहीं किया तो भाग्य इसको सपोर्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई? आई बात समझ में सुनील इससे जी? हाँ। नाइन्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस बेस्ट है। नाइन्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस बेस्ट है। आपका भाग्य आपके साथ है, जो भी करोगे सब जगह सपोर्ट करेगा, किसी और पे डिपेंडेंट है नहीं। टेंथ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, टेंथ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, बहुत आपके अच्छा। आपके प्रोफेशंस के, आपके कर्मों से आपका भाग्य जागृत होगा। प्रोफेशनली आप सक्सेसफुल इंसान होंगे, बिल्कुल सक्सेसफुल इंसान। राजयोग है ये। टेंथ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस राजयोग है, जो हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि आपके विष्णु स्थान का मालिक कहाँ चला गया है? लक्ष्मी स्थान। लक्ष्मी। और अगर नाइन्थ लॉर्ड भी वहीं पर हुआ, अगर नाइन्थ लॉर्ड भी वहीं पर हुआ तो बेस्ट है, आप अपने प्रोफेशन में खूब तरक्की करें, खूब मतलब टॉप मोस्ट लेवल तक चले जाए। सर इसमें लेकिन जो वो वाला आप बताते हैं कि अपने घर से 12वां चला गया, ये बेसिकली नहीं नहीं, इसमें नहीं काम करे, केंद्र त्रिकोण के मामले में थोड़ी काम करते, वो सेकेंडरी प्रिंसिपल है। जो वो 12वें वाला है, भाव भवतय वाला है, अपने भाव से आगे देखना या उससे 12वां या अगला देखना, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सेकेंडरी प्रिंसिपल है। मेन प्रिंसिपल ये है कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी जहां भी जाएंगे, अगर आपस में इनका कोई कनेक्शन बन रहा है तो बेस्ट है। ओके। तो यहाँ पर केंद्र का स्वामी आपके त्रिकोण में आ गया। 11th लॉर्ड अगर 9th हाउस में जाएगा, ये बड़े व्यक्ति, बहन भाई। ये व्यक्ति जब भी पूजा पाठ करेगा हमेशा मांगेगा, हमेशा। मांगेगा। अच्छा। 11th हाउस क्या है? गेन्स है आपके, इनकम है आपकी। 9th हाउस क्या है? धर्म है आपका, पूजा पाठ है आपका जो आप कर रहे हो। जब भी ये पूजा करेगा, कहीं जाएगा, तो सबसे पहले इसका काम होगा मांगना, मिलेगा भी इसको। गेन्स बिना के मांगे। हिसाब से, गेन्स के लिए बढ़िया है। सकाम भक्ति करेगा, लालच वाली, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, निष्काम भक्ति ये कभी नहीं कर पाएगा जीवन में। वैसे बड़े, अच्छा है। अगर अगर बड़े भाई बहन से इसने बिगाड़ी तो 9th हाउस डैमेज होगा। अपने सीनियर से इसने बिगाड़ी तो 9th हाउस डैमेज होगा। कुछ लोग सत्संग कीर्तन बहुत करवाते हैं घर पर, कीर्तन या कीर्तनों में जाते हैं, उनका 11th लॉर्ड 9th हाउस में आपको देखने को मिल जाएगा। 11th लॉर्ड क्या है? आपका सोशल सर्कल भी है, मित्रगण जो हैं आपके। और ऐसा व्यक्ति जब भी किसी धार्मिक स्थान पे जाएगा, सबसे पहले सेल्फी लेगा, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देगा, क्योंकि मित्रों को दिखाना है उसने। मतलब मेरा आजकल तो पक्का, मेरा पक्का नहीं है इसका मतलब, आज एक चीज कंफर्म हो गया। 11th लॉर्ड इन 9th हाउस ये सारे काम करवाए। तो जितने सत्संगी कीर्तन वाले, और आप देखोगे तो इनमें आपको कनेक्शन मिल जाएगा, या तो 11th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा होगा, या 11th लॉर्ड 9th लॉर्ड कहीं साथ में बैठे।
11th 9th का कॉम्बिनेशन जरूर हो। 12th लॉर्ड या तो 12वें घर से जुड़ के कार्य करोगे तो आपका भाग्य उदय होगा, या आप विदेश में चले जाओगे तो भाग्य उदय होगा, या पिता से दूर रहोगे तो भाग्य उदय होगा। 12th हाउस क्या है? दूरी है, विदेश है। विदेश में जाओ, भाग्य उदय कराओ। एक इंसान वो होगा जो कई सौ करोड़ कमा रहा है, विदेश में रह रहा है, पिता उसके इंडिया में है। एक व्यक्ति यो होगा जो कमा कुछ नहीं रहा है लेकिन पिता के साथ रह रहा है। दोनों का 12th रोड 9th हाउस। जो साथ रह रहा है उसका वो उस हिसाब से डैमेज कर रहा है, अगर फाइनेंशियल उससे देख। अब वो डिपेंड करेगा कि पर्सन क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है, क्या चाहिए उसको। सर किसी का 12th हाउस अगर बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या हुआ सर? जैसे उस पे बहुत शुभ ग्रह की दृष्टि है, कोई नेगेटिव ग्रह की दृष्टि नहीं है, उसका प्लेनेट सही जगह पे गया हुआ है, तो उससे क्या अर्थ समझते हैं? अर्थ ये है कि उस 12th हाउस उसका बढ़िया हो गया, 12th हाउस से जुड़ी हुई हर मैटर में उसको फायदा होगा। विदेश में चला जाएगा तो बहुत ही उत्तम। मतलब ऐसे आदमी को विदेश भेज देना चाहिए? बिल्कुल भेज देना चाहिए, मिनट से पहले भेज देना। है? ज्यादा एक्टिव होता है तो चले भी जाते हैं, चले भी जाते हैं या कुछ ना कुछ वहां का कार्य करने लगते हैं। भले से यहाँ बैठे हो लेकिन पता चला एमएनसी में काम कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो 12th हाउस इन्वॉल्व हो ही जाएगा। अगर एक्टिव है वो सही से तो इन्वॉल्व हो जाएगा। और एक चीज ये भी है कि अगर थोड़ा नेगेटिवली इन्वॉल्व हो गया, जैसे मान लो कि 9th हाउस डिस्टर्ब हो गया या गुरु डिस्टर्ब हो गया, मतलब नैतिकता में कमी आ गई, तो वो ये भी कर सकता है कि सिर्फ बैड प्लेजर ही ले रहा है, सही है सुख ही भोग रहा है बस। क्योंकि 12th हाउस सही है सुख भी है। तो ये तो मोटा मोटा हमने करा कि कौन सा लोड कहाँ पर जाएगा। अब ये बताइए कि आपका मान लीजिए 6th लॉर्ड 9th हाउस में। अब 9th हाउस को अच्छा कैसे करें? मेन मुद्दा ये, किसी भी घर का स्वामी अगर 9th हाउस में गया है कैसे अच्छा करें? खासकर छठे, 8वें, 12वें। छठे वाला बताइए। नौकरी नहीं कर सकता बंदा, अब बिजनेस करता है, सेवा, सेवा कार्य करे सर। सेवा हाँ। कार्य, वॉलेंटियर करे अपने आप को। हाँ और बेस्ट हम्म। उपाय पता है क्या है आपको? आपने गुरुद्वारों में देखा है ना, लोग सेवा करते हैं। हाँ। वो क्या कर रहे हैं? जो भी लोग मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कहीं सेवा करते हुए आपको दिख जाए ना, 9th लॉर्ड 6th हाउस में, 6th लॉर्ड 9th हाउस में, या दोनों साथ में आपको बैठे हुए मिले, किसी की कुंडली देख। मंदिर में जो झाड़ू पोछा लगा रहा है, सेवा कर रहा है, मस्जिद में सेवा कर रहा है या गुरुद्वारे में सेवा कर रहा है, आप किसी की कुंडली उठा के देख लेना, 9th लॉर्ड 6th लॉर्ड का कनेक्शन होगा ही। या तो 6th लॉर्ड 9th में बैठा होगा, 9th लॉर्ड 6th में बैठा होगा, या दोनों कहीं साथ बैठे। और अच्छा करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको अपना 9th हाउस अच्छा करना है। आपको 9th हाउस अपना अच्छा करना है। जैसे अब मान लो कि 12th लॉर्ड बैठा है 9th हाउस में, ठीक है, 12th हाउस बैठा है 9th लॉर्ड पे। तो 9th हाउस क्या है? हमारा धार्मिक यात्राएं भी हैं, जो हमारे धार्मिक स्थान है वो भी 9th हाउस है। आप वहां पे जाओ और वहां पर जो भी आप दान पुण्य करोगे, गुप्त रखो उसको, क्योंकि 12th हाउस क्या है? पर्दे के पीछे है, गुप्त है वो। वहां पे जाओ, गुप्त दान करिए, आपका 9th हाउस अच्छा होगा। चैरिटी करिए, मदद करिए, जो करना है करिए, 9th हाउस आपको, 9th हाउस को बल मिल जाए। अच्छा, 9th हाउस तो हर कोई अच्छा करना चाहेगा, भाग्य का घर है तो। तो उस जिस घर का स्वामी जाके बैठा है तो उस घर से जुड़ी हुई 12th लॉर्ड बैठा है, तो आप धार्मिक यात्राएं करिए। धार्मिक यात्राओं में जिस भी स्थान पर आप जा रहे हैं वहां पे गुप्त दान करिए, यह सेवा करिए। 12th हाउस बैठा है तो? 12th हाउस, 6th लॉर्ड बैठा है, आप किसी भी धार्मिक स्थान पे जाइए, झाड़ू पोछा लगाइए, साफ सफाई करिए, जो करना है करिए, सेवा करिए वहां। क्या करिए? सेवा करिए वहां पे। सर आप किसी 12th भी हाउस में दान आप क्यों बोले? 12th चैरिटी हाउस है, से? चैरिटी है ना 12th हाउस। 12th हाउस चैरिटी है, और गुप्त करोगे तो सबसे अच्छा है। 12th हाउस वाला चैरिटी गुप्त कर लेगा, 11th हाउस वाला नहीं करेगा। 11th तो हाउस सर, वाला चैरिटी भी करेगा तो बड़े बोर्ड लगवा देगा, ये भंडारा उनकी तरफ से।
ट्रांसफार्मर पे फोटो। हाँ, वो छाप देगा अपना नाम। लेकिन 12th हाउस वाला या 8th हाउस वाला अगर चैरिटी करेगा, दान करेगा, वो इन जनरली नहीं दिखाएगा, और अगर दिखा रहा है तो मतलब वो अच्छा नहीं कर रहा, उसको गुप्त रखना चाहिए। सर चैरिटी मतलब कहीं पे भी, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं, धार्मिक स्थान धार्मिक पे। स्थान पे 9th हाउस क्या है आपका? धार्मिक स्थान, धर्म है वो आपका, धर्म के लिए दान करना है। नहीं तो धार्मिक स्थान मतलब कहीं भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि मंदिर में ही करें, मतलब ऐसे किसी का हेल्प कर रहे हो या भंडारा करवा रहा हो आदमी, या कि कोई गरीब है उसको हेल्प कर रहा हो, वो नहीं। वो तो ठीक है, वो तो आप जो भी आप दान कर रहे हो वो तो अच्छा करेगा ही, वो तो एक आपको आशीर्वाद मिल ही रहा है। हम तो कह रहे हैं कि 9th हाउस तो आपके धर्म का है ना, अगर मतलब धार्मिक रूप से करो, मतलब धर्म के लिए धार्मिक करो। रूप से करिए। हो सकता है कि जो आप 12th लॉर्ड आपका मान लीजिए 2nd हाउस में बैठे, आप जितना दान करोगे, चैरिटी करोगे, तो उससे भाग्य को बल नहीं मिलेगा, उससे आपके धन को बल मिलेगा। बात समझे आप? चैरिटी करने से आपका कौन सा घर ठीक होगा? अगर आपका 12th लॉर्ड 2nd हाउस में है, आप चैरिटी करोगे, 12th हाउस चैरिटी है, 12th हाउस लॉसेस भी है, या तो आप चैरिटी कर लो या लॉसेस झेल लो, आपकी मर्जी है वो। आपने चुना हम्म। मैं चैरिटी करूंगा, तो चैरिटी जो आप कर रहे हो किसी भी प्रकार से कहीं भी जो कर रहे हो, उससे किसको बल मिलेगा? सेकंड हाउस। उससे आपके 2nd हाउस को मिलेगा। अब वही 12th लॉर्ड आपके 9th हाउस में बैठे हैं, तो जो आप चैरिटी करोगे, जो आप दान पुण्य करोगे, उससे किसको बल मिलेगा? उससे बल मिलेगा आपके 9th हाउस। 9th हाउस को बल मिलने का मतलब क्या है? गुरुओं का, पितरों का, भाग्य का, पिता का, इन सबका सहयोग आपको मिले। जिसको भी ऐसा लगता है, जिसको भी ऐसा लगता है उसका भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है और उसका संबंध 12वें घर से बन रहा है, वो जाए, वहां जाके चैरिटी करे। आप जाओ किसी मंदिर में, वहां जाके आप खाना वाना खिलवा दो, चलो ऐसे कर लो, या दान कर दो आप, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। भाग्य की मार सर पता है ना आपको? कुछ भी कार्य करते हैं उसमें चलता नहीं, फिर कुछ किया फिर मार लग गई, मेहनत करे जा रहे हो रिजल्ट मिल नहीं रहे, मेहनत करे जा रहे हो रिजल्ट, इसको क्या बोलते हैं? ये भाग्य, पता नहीं किस्मत ही कौन सी वो हो गई है कि चल के ही नहीं दे रही। बोलते हैं ना ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गए लोग, किस्मत साथ ही नहीं दे रही बिल्कुल ही, क्या हो गया है? उस केस में तो आप देखो कि आपके 9th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है। सर मेरा लग्नेश तो है ही, लेकिन 12th का भी लॉर्ड है वहाँ पे, 9th में और साथ में। तो आप देखेंगे अगर, तो मेरा मतलब जब से एमएनसी में काम शुरू किया है, पिता से दूर तो हूँ ही मैं पहले से ही काफी सालों से, हम्म। एमएनसी में काम किया और धार्मिक यात्रा पिछले 5-7 साल से ज्यादा है। तो तब से थोड़ा लक भी साथ दे रहा है। बिल्कुल देगा, 100% देगा वो, बिल्कुल देगा, 100% हाँ, देगा। पिछले 3-4 साल में ही मतलब बहुत सारी, मतलब हर 2-3 महीने हम कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं। जबकि साढ़े साथी के फेज से गुजर रहे हैं ये, साढ़े साथी स्टार्ट होगी ना आपकी। हाँ कब की सर, अभी तो एक से पीक तो अभी आने वाला है अभी। क्योंकि ये 12th हाउस को इन्होंने, लग्नेश बैठ गया तो भाग्यशाली उसने बना दिया, ओके है, चलो ठीक है, वो ये बात। अब वहां पे 12th लॉर्ड आ गया, तो 12th लॉर्ड को अब आपको अलाइन करना पड़ेगा। अलाइंड कैसे होगा? आप विदेश से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, आप धार्मिक स्थानों की यात्रा कर लीजिए, क्योंकि 9th हाउस यात्रा भी है, धार्मिक स्थान भी है, 12th हाउस भी आपकी वो यात्राएं, मतलब यात्राएं भी हैं। और उस वहां पर जाकर आप चैरिटी, जब भी आप बाहर जाएं मंदिर में, मतलब घर से दूर जब भी जा रहे हैं, वहां दान आपको अवश्य करना, वो चीज बाकी है सर। वो 100% करना है। कितना करते हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन करना जरूर है। नहीं, दान तो आप कुछ भी कर सकते हैं, 11 रुपया भी दान ही है। हाँ वो हाँ। तो लेकिन मंदिर अब के। ऐसा भी नहीं है ना, अपनी उसके हिसाब से भी करना चाहिए। ऐसे जी मैं दे नहीं तो नहीं लाख मैं भी सकता हूँ, मैं दे दी, नहीं मैंने मैं 1 रुपया डाल के आ गया, मैं वो भी नहीं, नहीं मतलब। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो आप मतलब दान तो उसी को बोलते हैं ना सर, जो दम स्वच्छ दिल, मन से किया जाए, हाँ, स्वच्छ जिसमें मन से किया जाए, जिसमें बिल्कुल। ना आपको अहंकार आए और ना जो है कि द्वेष आए कि भाई हमने कम किया या ज्यादा किया। हाँ हाँ। और सुनील जी आपके लिए बिल्कुल टोटके की तरह काम करेगा। आप धीरे से पॉकेट से निकालो, धीरे से डाल दो, किसी को कानो कान खबर ना हो कि आपने दान दे दी। हाँ वो तो किसको कौन बताएगा कितना क्या हुआ। कोई पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, धीरे से गए, कुछ हो गया, बस हो गया आपका काम। या वहां पर पर्ची गए आप, वहां पे जाके आपने भंडारा भी करा दिया मान लो, तो उसकी पर्ची चर्चा करने की जरूरत नहीं है किसी से।
पर्ची तो इसलिए कटवाते हो अपनी जेब में ना डाले पुजारी। नहीं नहीं, आपने कर दिया ना, वो उसका कर्म है। वो तो उसमें हाँ, से भी कर, वो तो आपको उसमें से भी कर लेगा। इसको वो तो करना है। पर्ची में से, पर्ची तो ऐसी छप जाएंगी बाहर प्रिंटिंग प्रेस पर, इतनी छपवा लो, उससे क्या होता है। वो आप छोड़ दो, जिसको करनी हो तो कहीं भी कर लेगा। ठीक है जी। अब मान लो आपका थर्ड लोड बैठ गया आके, ट्रिकी तो यही है ना भाई, डैमेज तो यही करते हैं, या तो ट्वेल्थ लोड डैमेज करेगा, थर्ड लोड डैमेज करेगा, सिक्स्थ लोड डैमेज करेगा और एट्थ लोड डैमेज करेगा। बाकी तो सब बढ़िया ही है। 11th थर्ड में। थर्ड लोड जाएगा। तो थर्ड हाउस क्या है कि आप अपने घर से दूर निकल, आप अपने घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ सबसे पहले तो, कितनी भी दूर हो जाओ ये कोई मैटर नहीं। क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, यात्राओं का है ना, घर से दूरी कोई बताता है। तो घर से दूर हो जाओ, या आप यात्राएं करते रहो, या थर्ड हाउस से जुड़े हुए कोई भी कार्य करो। आप नेटवर्किंग का कार्य करो, आप सेल्स एंड मार्केटिंग करो, आप छोटे भाई बहन की भी सेवा कर लो, उनके साथ अच्छा रखो। उन सब से आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी आएगी, मतलब आपका भाग्य उदय का कारण बनेंगे। बात समझ में आई? सर सर आपने 12th लॉर्ड के केस में भी कहा था घर से दूर जाओ, और थर्ड हम्म लॉर्ड के केस में भी कह रहे हो घर से दूर जाओ। देखो, ट्वेल्थ हाउस विदेश का है। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस चौथे से 12वां है, और छोटी यात्रा है। उसमें घर से दूर चाहे आप एक गली छोड़ के जाओ। थर्ड हाउस घर से दूरी विदेश नहीं है, या बहुत दूरी नहीं है। घर से दूरी है मतलब चाहे आप कितनी भी दूर चले जाओ, वो आपकी इच्छा मतलब जो आपका, जहां आपका है। जन्म आपका हुआ, या जो उससे मेन घर है उसको बदल वहां लो से आप बस। आपको दूसरे जहां घर में, आपका जन्म हुआ है उसको बदल लो। चाहे सेम सोसाइटी क्यों ना हो। हाँ। सर ये 12th हाउस में फीमेल्स के लिए कैसा होगा? वो तो पिता से दूर ज्यादातर केसेस में 95% केसेस में वो तो ससुराल ही जाती है, तो पिता से दूर तो नहीं ऐसे नहीं, ही। ससुराल में जाना तो ये एक बढ़िया बात है, क्वेश्चन। दूसरा है कि गड़बड़ होना, रिलेशनशिप भी गड़बड़ हो। कुछ तो परंपराएं भी है ना, परंपराओं के खिलाफ थोड़ी जाओगे, फिर वहीं रह जाओगे आप। फिर नाइन्थ हाउस को वैसे डैमेज करोगे आप। नाइन्थ हाउस परंपराएं भी हैं आपकी। हमने बोला ना, नाइन्थ हाउस क्या है? परंपरा। तो परंपरा हमारी क्या है? परंपरा तो यही है कि शादी होके लड़की ससुराल जाती है, ये तो परंपरा का पार्ट है, उसमें कोई डैमेज नहीं हो रहा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे 12th हाउस में पिता से दूर जाते हैं तो 9th हाउस की वृद्धि होती है, वो मेल्स के लिए समझ में आता है। हाँ, तो फीमेल्स तो अगर उनका ट्वेल्थ लोड नाइन्थ हाउस में है, और वो चली गई हैं दूर, तो अच्छा है उनके लिए, मतलब दूसरी जगह चली गई हैं तो अच्छा ही है उनके लिए। बिना ही कुछ करे उनको मिल गया उसका सोल्यूशन।